हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं पंकज स्काई कोचिंग में। तो ये क्लास 9th का अध्याय 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो पहले आप बेसिक जानकारी जानिए क्या है। तो एक नंबर है प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी 1 2 3 4 5 यानी गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। तो दूसरा का है पूर्ण संख्या, 0 से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे पूर्ण संख्या है 0 2 3 4 5। उसके बाद है सम संख्या। सम संख्या क्या है? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य हो उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे 2m, यहाँ पर 2m का मतलब हुआ 2 है तो 2, इसका मतलब होता है इंटू। मान लीजिए m का मान 2 3 4 किसी भी अंक रख लीजिए। मान लीजिए m का मान 2 है तो m की जगह 2 देंगे, कितना होगा 4। अगर m 2 है तो 2 देंगे, m का मान लीजिए 3 तो 3 कितना होगा 6। मतलब ये सम संख्या होगा। उसके बाद है विषम संख्या। विषम संख्या 2m-1, तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यहाँ पर m का मान लीजिए 1 2 3 4, तो m का मान लीजिए 2, तो 2 गुने 2 -1, 2 दूनी 4 -1 बराबर 3। तो ये हो गया है विषम संख्या। ये ट्रिक हुआ और ये भी ट्रिक हुआ शॉर्ट। उसके बाद है अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 आदि अभाज्य संख्या है। यौगिक संख्या 4 6 8 9 10 12 आदि यौगिक संख्या हुआ है। अब कहता है स्वअभाज्य। स्वअभाज्य दो प्राकृतिक संख्या स्वअभाज्य कहते हैं यदि उसका महत्तम समवर्तक क्या होना चाहिए 1। जैसे 9 और 16 स्वअभाज्य संख्या है। समझ में आ गया है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा प्रश्न क्या है, क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हल बराबर हाँ शून्य एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ तक समझ गए। तो अतः शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ क्या होगा तो P बराबर 0 और Q इक्वल टू नॉट 0, यानी P बराबर 0 हो सकता है, Q इक्वल टू नॉट 0, Q 0 नहीं हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं अतः शून्य एक क्या है परिमेय संख्या है। समझ में आ गया है वीडियो। तो अगली प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है 2 नंबर प्रश्न, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या। तो क्या होता है इसका सूत्र 1/2 गुना a प्लस b। ठीक, तो एक मान रखेंगे यहाँ पर 1/2 गुना एक मान रखेंगे 3 प्लस b का मान रखेंगे 4।
तब यहाँ पर होगा 1/2 गुना 3 और 4 7, नहीं कुछ रहता है तो बटा में 1 बराबर 7/2। तो यहाँ पर क्या कहता, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें। तो 3 और 4 के बीच कितना परिमेय निकला है, 7/2। कितना निकल चुका है, 7/2 निकला है और 5 को और निकालना है। तो 3 और 4 के बीच निकालिए। अब 3 और 7/2 के बीच परिमेय संख्या निकालते हैं। 3 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या। तो 3 और 7/2 के मध्य परिमेय संख्या, तो इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/2 गुना a जोड़ b। तो 1/2 गुना, एक मान क्या रखे हैं, एक मान ये है, यानी 3 प्लस b का मान 7/2। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा इसका, 1/2 गुना, ये दोनों का एलसीएम होगा 2। तो एक को 2 दाफ रहेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस 2 का 2 7 का 7। तो 1/2 गुना 6 7 कितना होता है, 13/2 बराबर 13/4। तो 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकला है, 7/2। तो अब 3 और 7/2 के कितना मध्य, 3 और 7/2 के मध्य कितना परिमेय संख्या निकला है, 13/4। तो 13/4। अब क्या करना है, 7/2 और 4 के मध्य निकालना है। यहाँ पर लिखना पड़ेगा 7/2 और 4 के मध्य परिमेय संख्या बराबर 1/2 गुना a जोड़ b। तो 1/2 गुना, एक मान रखेंगे 7/2 प्लस b का मान रखेंगे 4, नहीं कुछ रहता है तो बटा में 1 होता है। 1/2 गुना 2, एलसीएम होगा 7 प्लस 1 दूना 2, तो 4 दूना 8। 1/2 गुना 15/2 बराबर 15/4। तो यहाँ पर 3 और 4 के मध्य कितना निकला है, पहले 7/2, और 3 और 7/2 के मध्य कितना निकला है, 3 और 7/2 के मध्य कितना निकला है, 13/4। तो 13/4 और 7/2 और 4 के मध्य कितना निकला है, 15/4। तो 15/4। तो और परिमेय संख्या निकालना है। अब क्या करेंगे, 15/4 और 4 के मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे। तो 1/2 गुना a प्लस b। 1/2 गुना, एक मान क्या है, 15/4 प्लस b का मान क्या रखे हैं, 4। 1/2 गुना 4 और 15 प्लस 16। 1/2 गुना 31/4 बराबर 31/8। तो अब फिर निकाल लेंगे। तो 15/4 और 4 के मध्य परिमेय संख्या कितना निकला, 15/4 और 4 के मध्य 31/8। तो 15/4 इतना निकला है। तो फिर करेंगे 4 और 15/4 के मध्य निकालेंगे।
अब क्या है, 15/4 और 4 के मध्य परिमेय संख्या कितना निकल गया है, 31/18। तो 15/4 के मध्य परिमेय संख्या निकालनी है। तो अब हम 3 और 15/4 के मध्य निकालेंगे। 3 और 15/4 के मध्य परिमेय संख्या। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुना a प्लस b। तो 1/2 गुना 1 मान 3 रखेंगे प्लस 15/4। 1/2 गुना एलसीएम 4 होगा, 4 तिया 12 प्लस 15 27/4 1/2 गुना। तो 27/4 दूना 8 निकल गया है। कितना परिमेय निकला है, 1 2 3 4 5। अब अंतिम परिमेय संख्या निकालेंगे, फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब क्या करेंगे, 31/8 3 के मध्य या 4 के मध्य निकालेंगे। आप लिखेंगे 3 और 31/8 के मध्य परिमेय संख्या। एक बटा दो गुना a प्लस b। तो 1/2 गुना a का मान है 3 प्लस b का मान कितना है 31/8। 1/2 गुना 8 8 तिया 24 प्लस 31। 1/2 गुना 8 65/8। टोटल परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या निकल गया है। तो ये वीडियो समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, परिमेय संख्या निकालने के लिए बहुत सा विधि होता है। मान लीजिए 3 कितना बोल रहा है, 3 और 4 के बीच। तो हम आपको निकाल के दिखा दिए हैं। तो 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे, इस नियम से 3 प्लस 4 कितना होगा, 7 होता है। तो 3 कहता है 3 बटा नहीं कुछ रहता है तो बटा 1 ऊपर नीचे 7 से गुना कर देना है। 7 21/7। अब क्या है, 4 ऊपर नीचे गुना कर देना है। 7 28 बटा यहाँ पर 1 होगा 1 यानी 7। अब 21 और 7 और यहाँ पर 28 और 7, तो जो भी बीच में संख्या आएगा वो लिख देना है। इस मान लो 22 23/7 24/7 लिख सकते हैं। इस नियम से भी बना सकते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो फिर वही करना है, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या। 1/2 गुना a प्लस b। तो 1/2
1/2 गुना, एक मान क्या है 3/5 प्लस 4/5। तो 1/2 गुना, इसका एलसीएम 5 होगा, 3 प्लस 4। 1/2 गुना 7/5 बराबर 60/10। यानी 3/5 और 4/5 के बीच कितना निकला है 7/5। इसका बीच में यह परिमेय संख्या निकल गया है। तो अब हम 3/5 और 7/5 के मध्य परिमेय संख्या निकालेंगे। फिर ये लिखनी है। उसके बाद जैसे काम करना है वैसे ही करना है। 1/2 गुना, एक मान क्या है 3/5 प्लस 7/5। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, पहले ब्रैकेट वाला क्लियर करते हैं। 1/2 गुना 5, 3 प्लस 7। 1/2 गुना 7, 3 कितना होता है 10/5 बराबर 10/10 निकल गया है। अब फिर क्या करेंगे, कितना 3/5 और इधर क्या है 4/5। 4/5 7/5 7/5, यानी इतना और इतना के बीच इतना परिमेय संख्या निकला है। और 3/5 7/5 के बीच कितना निकला है मध्य 10/10। तो यहाँ पे लिखना है 10/10। इतना और इतना के बीच निकालिए हैं। अब 7/5 4/5 के मध्य निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/5 और 4/5 के मध्य परिमेय संख्या। 1/2 गुना ए जोड़ बी। तो 1/2 गुना एक मान 7/5 प्लस बी का मान 4/5। 1/2 गुना 5 7 प्लस 4। 1/2 गुना 7 4 11/5 बराबर 11/10 निकल लिए हैं। अब फिर क्या करना है, इतना और इतना के बीच 11/10 निकला है। कितना है 11/10। तो 1 2 3 परिमेय संख्या निकला है। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 7/10 होगा। ठीक, गलत हो गया, सॉरी। यहाँ पर होगा 7/10। तो हम इतना और इतना के बीच ये परिमेय संख्या निकला है और इतना इतना के बीच ये परिमेय संख्या निकला है। 3/5 और 4/5 के बीच हमें इतना परिमेय संख्या मिल चुका है। अब 2 परिमेय संख्या और निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 10/10 है यहाँ पर। तो हम 3/5 और 10/10 के मध्य निकालेंगे। 3/5 और 10/10 के मध्य परिमेय संख्या। तो 1/2 गुना 3/5 प्लस 10/10। 1/2 गुना इसका एलसीएम होगा, कितना होगा 10। 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 10 का 10 तो 10। 1/2 गुना
यहाँ पर 10 होगा, 10 और 6 16। फिर यहाँ पर 16/20 निकला है। अब फिर निकालेंगे इतना और इतना का मध्य निकालें, 10/4/5 के मध्य निकालेंगे, 10/10 और 4/5 के मध्य। तो फिर यहाँ लिखना होगा, हम लिख लिए हैं 1/2 गुना 1 मान क्या है 10/10 प्लस b का मान क्या है 4/5। तो 1/2 गुना 10 और 5 का लघुत्तम 10 होगा, 10 का 10 तो 10 प्लस 5 का 5 तो 4, 5 दूनी 10, 4 दूना 8। तो यहाँ पर होगा 18/10 दूना 20। ये टोटल 5 परिमेय संख्या निकल गया है। वीडियो समझ में आएगा तो चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें। अगला हम क्वेश्चन बताते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई कथन सत्य है या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। अपने उत्तर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है तो सत्य है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और सत्य है। यह हुआ सत्य, यह होगा असत्य। इसमें क्या होता है, 3 पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी होगा असत्य, क्योंकि 3/5 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूरा समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ऐसा ही वीडियो आपको मिलता रहेगा।